प्रिय विद्यार्थियों, आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। आइए उसे जानते हैं। मूलों की प्रकृति। व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। इस सूत्र को द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं, b² - 4ac को इस द्विघात समीकरण का विविधकर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूलों के संबंध में निम्न स्थितियां हैं। पहली स्थिति है, यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि इसका मान धनात्मक आता है तो मूल वास्तविक होते हैं। नंबर 2, यदि b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल बराबर होंगे अर्थात वास्तविक होते हैं। नंबर 3, यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है वह तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता अर्थात काल्पनिक होता है। तो इसके संबंध में 3 स्थितियां थी। अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका पहला भाग है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो उसे हमें हल करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1 है। इसका भाग 1 2x² - 3x + 5 बराबर 0। इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करेंगे। व्यापक समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा a बराबर है 2, b बराबर है -3 और c बराबर है 5। c बराबर 5। अब हम इसका विविधकर ज्ञात करेंगे। विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ से देखें b का मान है -3 का होल स्क्वायर -4, a है 2 और c का मान है 5 बराबर 3 त्रिक 9 और माइनस का बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये 9 हो गया, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो यहाँ से 40 में से 9 घटाएंगे तो -31 पाएंगे क्योंकि चिन्ह बड़े का लिया जाता है। तो यहाँ d बराबर आया -31। d बराबर -31। अतः विविधकर d का मान छोटा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यह इसका पहला आंसर आया। प्रश्न 1 का दूसरा भाग है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इसकी भी तुलना ax² + bx + c से करेंगे तो पाएंगे यहाँ a बराबर है 3, b बराबर है -4√3 और c बराबर है 4। अब इसका विविधकर ज्ञात करेंगे। d बराबर लिखेंगे b² - 4ac। तो यहाँ से b का मान है -4√3 का होल स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। यहाँ से -4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 और वहीं √3 को वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √3 × √3 -4 × 3 = 12, 4 × 48। यहाँ से देखें
16 √3 का गुणा √3 में हो जाएगा तो 9, और इसका वर्गमूल निकलेगा 16, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 -48 तो यहाँ से 16 तियाँ 48 -48 में से 48 जाएगा तो प्राप्त होगा 0। तो यहाँ पर D का मान निकला 0। लिखेंगे D बराबर 0। तो इस प्रकार से D का मान समान है तो लिखेंगे अतः मूल बराबर और वास्तविक हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। इस स्थिति में इसके मूल ज्ञात करना होगा। तो हम ज्ञात करते हैं यक्स बराबर, द्विघाती सूत्र लगाते हैं, यक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a। यहाँ से लिखेंगे -b का मान है -4√3 प्लस माइनस √b² -4ac। b का मान है -4√3 का होल स्क्वायर -4 सूत्र का, a का मान है 3 और c का मान है 4 अपान 2a। 2 सूत्र का, a है 3। तो इस प्रकार से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4√3 प्लस माइनस 4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 4। इसका मान होता है 0, क्योंकि यहाँ पर पहले हल कर लिया गया है तो इसके स्थान पे हम 0 लिख देते हैं। और 2 × 3 का मतलब 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर एक बार धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर यक्स बराबर आया 4√3 प्लस माइनस 0/6। लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर तो यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर 4√3 प्लस 0/6। तो यहाँ से देखें 0 में जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 4√3/6। 2 से काटें, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो यक्स बराबर आया 2√3/3। अब पुनः चिन्ह माइनस कर लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर 4√3/3 माइनस 0 बराबर हो जाएगा 4√3/3। ये 6 था तो आप 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 बराबर हो जाएगा 2√3/3। तो यक्स के 2 मूल आए, अतः यक्स बराबर हो जाएगा 2√3/3 और दूसरा मूल भी आया 2√3/3। मूल समान है और यह दूसरा आंसर आया। अब इसका भाग तीसरा हल करेंगे। भाग 3 है 2x² - 6x + 3 = 0। इसकी तुलना हम ax² + bx + c = 0 से करेंगे तो पाएंगे यहाँ a बराबर है 2, b बराबर है -6 और c बराबर है 3। अब इसका विभेदकर ज्ञात करेंगे। d बराबर b² - 4ac। तो b का मान है -6 का वर्ग -4, a का मान है 2 और c का मान है 3। तो यहाँ से 6 का वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग -2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा 36 -4 दूनी 8 तिरिक 24। तो घटाएंगे तो पाएंगे 12। तो d बराबर आया 12। यहाँ लिखेंगे चूँकि d
डी बड़ा है 0 से, अतः मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। इस स्थिति में हम इसके मूल ज्ञात करेंगे, अर्थात इसको हल करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ से देखें माइनस बी का मान है -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला है 12। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 12 अपान 2 इंटू ए का मान है 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं -6 प्लस माइनस और 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, ये हो जाएगा 4 -6, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 रूट 3/4। यहाँ से हम कामन ले सकते हैं, -2 कामन लेंगे पहली स्थिति में। तो यहाँ पे देखें -6, ऊपर देखें यहाँ पर हमें लिखना है माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से ये प्लस आया +6। अब इन दोनों में हम कामन लेंगे, 2 कामन लेते हैं तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस माइनस और 2 एकन्नम 2 रूट 3 आया बटे 4। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। तो इस प्रकार से यक्स के 2 मूल आए। यहाँ लिखेंगे अतः यक्स बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे 2 पहला मूल आया, और दूसरा मूल आ जाएगा जब माइनस चिन्ह लेंगे तो -√3 बटे 2। तो इस प्रकार से यह दूसरा आंसर भाग 3 का तीसरा आंसर आया। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।